हेलो दोस्तों, ये अभिषेक आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर बड़ी जीरो सुन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का ये है लेक्चर फर्स्ट और इस लेक्चर पे अपन सीखने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो बेसिकली सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है। तो सेल्सफोर्स को सीखने से पहले थोड़ा बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझ लेते हैं कि यार आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी पैराडिगम दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, कि इंटरनेट की जो सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करने के लिए जो कंप्यूटिंग यूज की जाती है उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ए लोकल सर्वर और पर्सनल computer to handle applications and store data, cloud computing allows users to access resources and services remotely through the internet. ओके, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि एक जो ऑफलाइन स्टोर पे अपन डेटा को कलेक्ट करते थे उसके लिए डिफरेंट टाइप के सर्वर अपन को अरेंज करना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी कॉस्ट आता था किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या किसी पर्टिकुलर बिजनेस का। अब क्या होने लग गया क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद कि आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जैसे कि डेटा स्टोरेज हो गया और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन कनेक्शंस हो गए, तो ये सब चीज़ें आपको क्लाउड में ही मिल जाएगी, यानी इंटरनेट पे ही मिल जाएगी रिमोटली, यानी आपको ऑफलाइन सेटअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो ये सर्विसेज है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? इंटरनेट के थ्रू, आप अपने मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या पीसी के थ्रू या फिर अपने जो लैपटॉप है उसके थ्रू बाय द इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आपके जो इंटरनेट है उसके थ्रू आपको कनेक्ट रखता है डिफरेंट सर्वर्स के और डिफरेंट एप्लीकेशन से। ठीक है, तो रिमोटली यहाँ पे सारे जो रिसोर्सेज है, जो भी आपको ज़रूरत है अपनी कंपनी के लिए, वो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। तो की फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड्स ऑन डिमांड सर्विसेज। ओके, तो ऑन डिमांड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि यूजर्स कैन प्रोविजन एंड मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज नीडेड विदाउट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। तो बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के यहाँ पे आपको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाती है या फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, मैनेज करे जाते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है। सर्विसेज आर एक्सेसिबल ओवर द नेटवर्क एंड कैन बी एक्सेस बाय वेरियस डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स। जैसा कि आपने इस इमेजेस में देखा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड इमेज में आपको पता लग रहा होगा कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उन वो क्लाउड यानी इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूएसबी ड्राइव है वो बता रहे हैं, शो कर रहा है बेसिकली कि डिफरेंट टाइप्स की डिवाइस यहाँ पे क्लाउड से कनेक्टेड हो सकती है, यानी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। रिसोर्स पुलिंग, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर पुल्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल कस्टमर्स, यानी कि एक से अधिक कस्टमर्स को यहाँ पे जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। रिसोर्सेज कैन बी डायनेमिकली असाइन एंड री असाइन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, और डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज है वो बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है या फिर री असाइन करी जा सकती है। ठीक है, जो भी कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। रेपिडली इलास्टिसिटी, रिसोर्सेज कैन बी क्विकली स्केलेबल और डाउन बेस्ड ऑन डिमांड। दिस इनेबल यूजर्स टू हैंडल वेरिंग वर्कलोड। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो कस्टमर भी बढ़ते हैं, तो बेसिकली जो वर्कलोड है वो यहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा पड़ने लग जाता है। तो पहले क्या होता था कि और ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे आती थी, जैसे सेटअप तैयार कर दिया सर्वर्स का ऑफलाइन, और फिर जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को जो सर्वर्स का सेटअप है वो बड़ा करना पड़ेगा। बट अब क्लाउड कंप्यूटिंग का आने के बाद क्या हो गया, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे, जैसे जैसे सर्विसेज अपन और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज और ज़्यादा ले सकते हैं और भी ज़्यादा स्टोरेज अपन ले सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्रीमियम चार्जेस के थ्रू। तो वर्कलोड यहाँ पे
वेयरिंग हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। ओके, तो हैंडल हो जाता है, जितना भी वर्कलोड आता है वो हैंडल हो सकता है आसानी से, यानी उसमें कोई भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, यानी ज़्यादा कस्टमर आ गए तो आप आसानी से उन्हें हैंडल कर सकते हो। मेजर्स सर्व cloud computing resources are metered and users are billed based on their uses. This pay as you go model provide cost efficiency flexibility। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका स्केबल होगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज लोगे तो यहाँ पे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही आपको पे करना पड़ेगा, यानी कम रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे तो कम आपको पे करना पड़ेगा, तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी मॉडल है ये बेसिकली, यानी जब आपके कम कस्टमर होंगे तो कम पे करना पड़ेगा और ज़्यादा कस्टमर होंगे तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कॉस्ट एफिशिएंसी है। तो थैंक यू यार, आई थिंक आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब कल मिलते हैं, कल नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।